नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम 2023 मार्च 2023 में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए उनको डिस्कस करेंगे। लगभग 27 से 28 अपॉइंटमेंट्स थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं ना, उन बॉडीज से रिलेटेड, उनको भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले केवल उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए साथियों बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो है अजय सिंह। तो अजय सिंह बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। अब एसोचैम के बारे में जान लेते हैं कि एसोचैम की फुल फॉर्म क्या है। एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ये एसोचैम की फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना कब होती है साथियों? तो इसकी स्थापना होती है 1920 में, 1920 में इसको फाउंड किया जाता है। और इसके बाद साथियों इसके हेडक्वार्टर भी आपको पता होनी चाहिए। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। और ये संस्था जो है काम क्या करती है? तो आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, उनके ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है, तो उनको ये गवर्नमेंट के सामने पुट अप करती है। तो ये आप बोल सकते हो एक तरीके से एपेक्स ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन आप बोल सकते हो। ये क्या है? एपेक्स ट्रेड एसोसिएशन। तो जितने भी आपकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज है ना, उनके जो इंटरेस्ट होंगे उनको ये सरकार के सामने पुट अप करती है। ठीक है जी, तो अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रिक्स का बैंक है ना, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है दिलीमा रोसोफ। ये फोटो आपको दिख रही होगी इधर। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थी किसकी? ब्राजील की। ठीक है जी, अब एक दो चीज और आपको पता होनी चाहिए ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना होती है साथियों 2006 में। और इसमें सबसे लास्ट वाला जो मेंबर जुड़ता है जो कि है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था साथियों 2011 में। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ब्रिक्स के? तो ब्रिक्स के हेडक्वार्टर हैं शंघाई, चाइना में। ठीक है जी, और इसके अलावा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, ये 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में। और ये जो बैंक होता है ना, ये एक तरीके का लोन प्रोवाइड करता है जो भी आपकी कंट्रीज होती हैं। ठीक है, एशियन कंट्रीज जो हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि जो ब्रिक्स में जो, अगर आपको नहीं पता है तो ब्रिक्स में जो सदस्यता होती है ना साथियों, तो वो रोटेट होती है आपकी इस एक्रोनिम के बेस पे। सबसे पहले जैसे अगर इस साल ब्राजील को है तो अगले साल ये रशिया को जाएगी, फिर इंडिया को जाएगी, फिर चाइना को जाएगी और फिर साउथ अफ्रीका को जाएगी। तो ऐसे ये रोटेट होती है साल में। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो। आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है और कौन से हाईकोर्ट के? इलाहाबाद हाईकोर्ट के। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस प्रेमकेकर दिवाकर। ठीक है, अब हाईकोर्ट से रिलेटेड मैं आपको 2-3 फैक्ट बताता हूँ कि हाईकोर्ट की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 214 में ये किया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 224 भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके थ्रू हाईकोर्ट जो है वो रिट इशू करता है। ठीक है, और हाईकोर्ट जो ये रिट इशू करता है, ये साथियों 2 पर्पस के लिए की जा सकती है। या तो आपके फंडामेंटल राइट्स वोलेट हुए, या कोई अदर पर्पस, तो किसी और पर्पस के लिए भी ये रिट इशू कर सकता है। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो रिट ज्यूरिडिक्शन है ना हाईकोर्ट की, रिट ज्यूरिडिक्शन जो है हाईकोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है जी, अब इनकी अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? तो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका रिमूवल कौन करेंगे? तो रिमूवल के लिए एक प्रोसेस होता है इनका, स्पेशल मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जाता है। और इनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं आफ्टर आपके जो चार्जेज हैं वो लोकसभा राज्यसभा में प्रूव हो चुके हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ। इनकी रिटायरमेंट एज आपसे पूछी जा सकती है कि इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है। तो वो 62 साल होती है। ठीक है, 62 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनकी 65 साल होती है। अब बढ़ेंगे आगे। इस क्वेश्चन को देखो आप। इसमें पूछा गया है कि अभी हाल ही में स्टारबक्स के सीईओ कौन बने हैं। तो स्टारबक्स के जो सीईओ बने हैं उनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आपको साथियों एक और चीज पता होनी चाहिए, जो स्टारबक्स है ये एक
बेवरेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपको ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। तो ये एक स्टारबक कंपनी है और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लक्ष्मण नरसिम्हा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसको अभी अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। एसएसबी की फुल फॉर्म है शस्त्र सीमा बल, शस्त्र सीमा बल, ठीक है। और ये एक टाइप की क्या है साथियों, सीएपीएफ, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर होगा आईपीएस रश्मि शुक्ला, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आपको सीएपीएफ के बारे में जानकारी दे दूं, आपकी टोटल 7 सीएपीएफ है साथियों, ठीक है, आपकी इंडिया में। सबसे पहली है बीएसएफ, उसके बाद आईटीबीपी, फिर आपकी सीआरपीएफ, फिर सीआईएसएफ, फिर आपकी एनएसजी, और एक बच गई आपकी एसपीजी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 और एक ये एसएसबी। अब ये जो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है ना, इनको सीएपीएफ बोला क्यों जाता है, तो साथियों देखो, आपकी या तो पुलिस हो सकती है और या फिर आर्मी हो सकती है, ठीक है। अब देखो पुलिस का काम क्या होता है, ये इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, जबकि जो आर्मी होती है ये एक्सटर्नल एग्रेशन, जो बाहर के दो देश होते हैं, जो एक्सटर्नल थ्रेट होता है ना, उससे आपके कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। अब इन्हीं के बीच में होती है आपकी ये जो सीएपीएफ होती है, ठीक है। मतलब इनको बॉर्डर्स पे भी डिप्लॉय किया जाता है, और आपने कई बार देखा होगा जो सीआरपीएफ के पर्सनल होते हैं, जो सीआईएसएफ के पर्सनल होते हैं, वो आपको आपकी स्टेट में भी डिप्लॉय हुए नजर आते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके का काम करती है, आर्मी वाला भी और पुलिस वाला भी, इसलिए इनको सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। और जो शस्त्र सीमा बल है साथियों, ये आपके किस बॉर्डर को देखती है, तो ये किस बॉर्डर को गार्ड करेगी, ये करेगी आपकी इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को, ठीक है। तो भूटान और नेपाल का जो बॉर्डर है उसको ये गार्ड करती है शस्त्र सीमा बल। आंसर इसका था रश्मि शुक्ला। आगे बढ़ेंगे जी, इस क्वेश्चन को देखो। आपसे पूछा जा रहा है अभी इन्वेस्ट इंडिया ये जो कंपनी है, इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो इसका सही आंसर होगा मनमीत के नंदा। तो साथियों आपको आज का ये क्वेश्चन है आपका कि इन्वेस्ट इंडिया जो है ये कंपनी किससे रिलेटेड है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसने पदभार संभाला। हमने इससे पहले पढ़ा था इलाहाबाद हाईकोर्ट, और उनके बने थे जस्टिस प्रेनितिका दिवाकर, ठीक है, प्रेनितिका दिवाकर। और जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है इसके बने हैं जस्टिस रमेश सिन्हा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और हाईकोर्ट के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। और 1862 में कितने हाईकोर्ट बनते हैं ये आपको कमेंट में बताना है, ये आज आपका दूसरा सवाल है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। हु हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में किसको इलेक्ट किया गया, तो इसका सही आंसर होगा साथियों राम सहाय प्रसाद यादव, ठीक है जी। अभी जो न्यूज में थे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल और प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, ठीक है, प्रेसिडेंट भी अभी इनके इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है रामचंद्र पौड्यूल, ठीक है। इनको हम इनके बारे में हम चर्चा अगले क्वेश्चन में करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है वो कौन नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव, ठीक है जी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। इसके साथ साथ नेपाल की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू। और यहाँ पर हिमालय की काफी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, मनसालू, ठीक है, और भी बहुत सारी चोटियां हैं। और एक फेमस चोटी तो हम भूल गए, माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी। अब बढ़ेंगे आगे साथियों, इस क्वेश्चन को देखो। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पहले चेयरमैन कौन बने हैं किसके, भारत वेब 3 एसोसिएशन के। तो ये जो भारत वेब है ना, सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी फिलहाल में सेटअप हुई है, और इसका काम है जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे आपकी ब्लॉकचेन, ठीक है, आईओटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, ठीक है, इन चीजों को इंप्लीमेंट कराना, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, और इसको कैसे इकोनॉमी में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि इंडिया जो वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ प्रोसीड कर पाए। तो उसमें काफी हेल्प करती है ये एसोसिएशन पर्टिकुलर, ठीक है। तो इनके पहले चेयरमैन जो नियुक्त हुए साथियों, उनका नाम है दिलीप चिनॉय, सी ऑप्शन आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिका राज्य कैंटिकेट में पहले भारतीय अमेरिका सहायक पुलिस प्रमुख बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो कि असिस्टेंट पुलिस चीफ बनी है कहां पर, यूएस स्टेट ऑफ कॉन्टिकट में पहली इंडियन अमेरिकन असिस्टेंट पुलिस चीफ कौन बनी है, तो इनका सही आंसर है मनमीत खोलोन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब यूएस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, यूएसए के बारे में। तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ये आपको पता होगा, बट एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, ये पर्टिकुलर राजधानी जो है ये किस नदी के किनारे,
तो आपको नदी का नाम पता होना चाहिए। उस नदी का नाम है पोटोमैक, पोटोमैक नदी, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होगा, इंडियन अमेरिका, कमला हैरिस, कमला हैरिस, ठीक है जी। और इनकी इनकी जो अपर हाउस है उसमें कितनी सीट्स हैं, टोटल 100 सीट्स हैं, और 50 इनकी स्टेट्स हैं। हर स्टेट से 2 मेंबर्स आते हैं इनके अपर हाउस में, ठीक है जी। तो और इसके साथ ही साथ साथियों हमने कुछ फीचर्स बोरो किए हुए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से। तो वो कौन से हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, ठीक है। और साथियों इम्पीचमेंट का प्रोसेस किसका, प्रेसिडेंट का, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ठीक है। ये सब फीचर्स हमने कहाँ से बोरो किए, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो आप। इसमें पूछा जा रहा है अभी हाल ही में किस को फीफा के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया, ठीक है। तो किसको नियुक्त किया गया है वापस से प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, तो फीफा के नए प्रेसिडेंट बने हैं साथियों गियानी इन्फेंटिनो। तो ये वापस से इलेक्ट हो चुके हैं प्रेसिडेंट किसके, फीफा के। अब फीफा का थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ फीफा की। तो फीफा को सेटअप किया गया था साथियों 1904, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड कप जो फीफा का था वो हुआ था उरुग्वे में, उरुग्वे। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हुआ था, और इसका जो होस्ट था ना साथियों वही इसका विनर भी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उरुग्वे था, तो उरुग्वे जो है वो इसका क्या था, विनर था, ठीक है। मतलब पहला वर्ल्ड कप होस्ट किसने किया, उरुग्वे ने, और जीता कौन, उरुग्वे, ठीक है जी। ये चीज आपको क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अभी हाल ही में पीएफआरडीए के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। पीएफआरडी की फुल फॉर्म मैं बता देता हूं आपको, पेंशन फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ना, ये एनपीएस को भी हैंडल करती है। आपने सुना होगा जो आपको एनपीएस मिलता है ना सरकारी कर्मचारी को, तो उसको हैंडल यही बॉडी करती है, पीएफआरडी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ, इसके हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है साथियों 2003 में, ठीक है जी। 2003 में इसकी स्थापना की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो पीएफआरडी के नए चेयरपर्सन बनाएंगे दीपक मोहंती। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हु हैज बीन नेम्ड एज चाइनाज न्यू प्रीमियर। अब ये जो प्रीमियर है ना साथियों, ये चाइना की आप बोल सकते हो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन आफ्टर आफ्टर आपके जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी किसके, सीपीसी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। और ये जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं ये कौन होते हैं, ये प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो होंगे उनको जनरल सेक्रेटरी बोला जाएगा, सीपीसी का, ठीक है। जो वहाँ की एक इकलौती पार्टी है ना सीपीसी, उसके जनरल सेक्रेटरी ही आपके प्रेसिडेंट होते हैं। और ये जो प्रीमियर होते हैं ये सेकंड हाईएस्ट पोजीशन में होते हैं उस कंट्री में। तो नए जो प्रीमियर बने चाइना के उनका नाम है ली क्वांग, ठीक है, ली क्वांग। चाइना के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। और चाइना में एशिया की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है यांगत्से, ठीक है। और यही सारा ट्रांसपोर्टेशन कराती है पूरे चाइना में, ठीक है। पूरे चाइना में इसी से ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीईआरसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सीईआरसी जो बॉडी है उसके नए चेयरपर्सन कौन बने, तो इसके नए चेयरपर्सन जो बने हैं उनका नाम है जिष्णु बरुआ। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नए चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, ठीक है, किसको इलेक्ट किया गया। इसका सही आंसर जो है साथी वो है कोनार्ड संगमा, इनको वापस से रिइलेक्ट कर लिया गया है। और मेघालय के बारे में मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं कि इसकी कैपिटल जो है वो क्या है, शिलोंग, ठीक है। शिलोंग इसकी कैपिटल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 3 पहाड़ियां देखने को मिलती है, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये फनल शेप में होती है। फनल शेप में मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इससे क्या होता है साथियों, इससे जो विंड आती है ना उसमें मूवमेंट होती है और वो ऐसे राइज करके और यहाँ पर क्या हो जाती है, काफी सारी बारिश देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो एक एरिया है, ठीक है, काफी फेमस एरिया है जो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बोला जाता है, जिसको वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। उस एरिया का नाम क्या है, मौसिम राम, मौसिम राम, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो गारो, खासी, जयंती है ना, ये पहाड़ियों के नाम कैसे पड़े हैं, इनकी यहाँ पर ये लोकल ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके नाम पर ये नाम पड़े हुए। और कुछ नेशनल पार्क के बारे में आप जान लो यहाँ के मेघालय के, उनका नाम क्या है, तो नोकरेक, नोकरेक और बलपक्रम, बलपक्रम,
ये 2 नेशनल पार्क है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, एक सेंचुरी पूछी जाती है साथ ही फेमस यहाँ से, वो है नोंग नोंग खेलियम। नोंग खेलियम, सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो नोंग खेलियम सेंचुरी जो है ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ से, मेघालय से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आपकी स्टैटिक जो जीके है वो साथ के साथ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, और आपको अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो साथ ही वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, इससे ये जो वीडियो है ना काफी वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें वीडियो को। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा जा रहा है हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है जी वोन वैन थ्योन। बी ऑप्शन आपका सही है, आंसर है। और वियतनाम की कैपिटल क्या है साथी? हनोई। ठीक है, हनोई इसकी कैपिटल। और वियतनाम के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम क्या है? विनबैक्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि विनबैक्स जो एक्सरसाइज है ये हम किसके साथ करते हैं? ये हम वियतनाम के साथ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। तो ये जो अल थानी फैमिली है ये कहाँ की साथियों? अल थानी फैमिली आपकी कतर की। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से ये पीएम किस कंट्री के बनी? तो पीएम बने हैं कतर के। अल थानी फैमिली आपको याद रखनी है बस, अल थानी फैमिली कहाँ की? कतर की। तो ये पीएम बने हैं नहीं कतर के। और कतर के बारे में 2-3 फैक्ट्स आप जान लो। अभी हाल ही में यहाँ पर क्या हुए थे? फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, जो कि जीता किसने था? ये जीता था अर्जेंटीना ने। और यहाँ पर रनर अप कौन रहे थे? तो वो रहे थे फ्रांस। ठीक है, यह चीज आपको क्लियर होगी। कतर की जो कैपिटल है वो क्या है? दोहा। ठीक है, दोहा इसकी कैपिटल। और करेंसी भी आपसे पूछ सकता है, कतर की करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है कतरी रियाल। ठीक है, तो रियाल नॉर्मली वहां पर यूज होती है। ठीक है, बट रियाल कैसे? कतरी रियाल। कतरी रियाल किसकी करेंसी है? कतर। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछा जा रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ डेजिग्नेट ऑफ टीसीएस। तो टीसीएस के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो साथियों सीईओ जो बने हैं नए टीसीएस के वो कौन है? वो है के कीर्ति वसन। ठीक है जी, और राजेश गोपीनाथन जो थे ये इनके पहले सीईओ थे, बट अभी सही आंसर जो होगा वो होगा के कीर्ति वसन। ठीक है जी, ये नए सीईओ बने हैं इसके। और टीसीएस जो है इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? टाटा। ठीक, जिसको फाउंड किया गया था जेआरडी टाटा द्वारा। ठीक है, और टीसीएस को कब फाउंड किया गया था साथियों? याद रखना, टीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ तो इसको 1968 में फाउंड किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन, के कीर्ति वसन। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा जा रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सीजीए जो है, ठीक है, अब देना साथियों, मैंने बोला है, मैंने सीजीए बोला है, यहाँ पर कैग नहीं बोला है। कैग और सीजीए में बहुत डिफरेंस है। कैग को बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये अलग है। और ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इनके बारे में मेंशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इनके बारे में मेंशन है अंडर आर्टिकल 148। ठीक है जी, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो आपके बने वो बने एसएस दुबे साहब। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है ये आपको, आप ये बोल सकते हो एक तरीके की एपेक्स बॉडी है। ठीक है, जो कि सरकार को सलाह प्रोवाइड करती है किस पे? अकाउंटिंग मैटर्स पे। ठीक है जी, और ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है शेख अहमद नफा अल साबा। अल साबा जो फैमिली है, ठीक है, तो इनके ये जो शेख अहमद नवा अल साबा जो है ये कहाँ के पीएम अपॉइंट हुए हैं अभी? तो ये अपॉइंट हुए हैं कुवैत के। तो अल साबा फैमिली आपको याद रखनी है कुवैत की। ठीक है, तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं ये अभी। और कुवैत की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मस्कट। ठीक है जी, तो मस्कट कुवैत की कैपिटल है। और यहाँ पर जो आपकी करेंसी चलती है वो क्या चलती है? दिनार, कुवैती दिनार चलते हैं यहाँ पर। इसके साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, सिंस हमने दो गल्फ कंट्री की बात कर ली ना, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जीसीसी की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इसकी स्थापना जो की जाती है वो 1981 में की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कितने कंट्रीज ग्रुप है इस जीसीसी का? तो 6 कंट्रीज जो, ध्यान देना साथियों, मैंने बोला है ग्रुप इस पर्टिकुलर का मेंबर जो है जीसीसी का जो परमानेंट मेंबर है वो कौन है? 6 कंट्रीज हैं, उनके नाम आपको पता होनी चाहिए। तो बहरीन, एक फिर कुवैत, एक ओमान, एक सऊदी अरेबिया, और आपका कतर। कितने हो गए? 3 और 2 5, एक और बच गया, एक बचेगा साथियों आपका यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है एक लास्ट मेंबर है इसका। ठीक है जी, तो ये 6 मेंबर आपको याद रहने चाहिए किसके? जीसीसी के। कमेंट में आपको मेरे को ये बताना है, ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है कि जीसीसी के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? ये आपको कमेंट में बताना। आगे बढ़ेगी। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन काफी लाइमलाइट में था मार्च में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पहली वुमेन ऑफिसर किसकी? इंडियन एयरफोर्स की, जो कि वेस्टर्न सेक्टर को कमांड कर रही है। किसमें? वेस्टर्न सेक्टर में जो मिसाइल स्क्वाड्रन है उसको कमांड कर रही है।
और वेस्टर्न सेक्टर से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है उसको, ठीक है। तो उसको कमांड करने वाली जो पहली महिला बनी है, पहली महिला वुमेन ऑफिसर जो बनी है, उनका नाम है शालिजा तानी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसमें मैंने 2 ऑप्शन आपको जानबूझ के दिए हैं, आरती चतुर्वेदी और भावना कांत। तो ये भी काफी फेमस वुमेन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे भावना कांत जो है, तो भावना कांत साथियों आपकी कौन थी? भावना कांत आपकी पहली फाइटर पायलट थी जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया था, रिपब्लिक डे परेड, ठीक है जी। और जो आरती चतुर्वेदी है, ये इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट है, ठीक है, फर्स्ट फाइटर पायलट। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हु विल हेड द कमेटी अपॉइंटेड फॉर इंप्रूवमेंट इन एनपीएस सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अभी इस एनपीएस सिस्टम के बारे में हमने चर्चा की थी कि इसको कंट्रोल कौन करता है, ईएफआरडी, न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है जी। तो इसमें सुधार करने के लिए कमेटी अपॉइंट हुई है, तो उसके हेड कौन बनाए जाएंगे? तो उसके हेड बनेंगे टीवी सोमनाथन, ठीक है जी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। एनपीएस जो सिस्टम है ना साथियों, इसको लॉन्च किया गया था कब? तो इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। और इस सिस्टम के तहत आपकी आर्म्ड फोर्सेज जो है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज से मेरा मतलब है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तो वो इसमें कवर नहीं होती, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है। और इस इनके सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही आप जॉब लेते हैं तो आपका जो एक नंबर होता है, प्रान नंबर जिसको बोला जाता है, वो जनरेट होता है जब आप अपने पेन को लिंक कराते हो, ठीक है। और वहां से फिर आपको एनपीएस मिलता होता है, ठीक है। आपका एनपीएस करता रहता है, उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सरकार करती है उसमें, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो कमेटी बनी है, ठीक है, एनपीएस से सुधार से रिलेटेड, उसके हेड जो बने वो कौन बने? टीवी सोमनाथन। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, तो केरल की बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला जो वो कौन बनी है? उनका सही नाम है पद्मा लक्ष्मी, ठीक है। इनका नाम आपको, इनका नाम क्या है? पद्मा लक्ष्मी, ठीक है जी। पद्मा लक्ष्मी बनी है पहली ट्रांसजेंडर पर्सन, कहाँ से? बार काउंसिल ऑफ केरला से, ठीक है जी, जिनको एडवोकेट के रूप में एनरोल किया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। केरल के बारे में थोड़ी सी कट देख लेते हैं। केरल की कैपिटल जो है वो क्या है? त्रिवंदमपुरम, ठीक है। साथ ही साथ केरला में आपको जो सीएम है उनके रूप में आपको कौन मिलेंगे? पिनारी विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है साथ में? आरिफ मोहम्मद खान। ये काफी न्यूज में थे अभी हाल फिलहाल में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फेमस रामसर साइट भी है। तो रामसर साइट यहाँ की जो फेमस है उनका नाम क्या है? अष्टमुदी लेक, और साथ में वेम्बानंद कोल। और ये जो साथियों वेम्बानंद लेक है ना, ये भारत की सबसे बड़ी लेक है। और यहाँ पर एक रेस कराई जाती है, नेहरू बोट रेस, वो भी इसी में कराई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और बच गया आपका, वो है शस्ताम कोटा, ठीक है। ये एक लेक है। इसके बारे में, इस वेम्बानंद कोल के बारे में आपको एक फैक्ट याद होना चाहिए कि ये जो है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट का नाम क्या है? उसका नाम है सुंदरबन, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी होगी? वेम्बानंद कोल। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? तो उनका सही नाम है मानिक शाह, ठीक है जी। तो मानिक शाह, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। त्रिपुरा के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो कैपिटल है वो क्या है? उसका नाम है अगरतला। और यहाँ के जो गवर्नर है साथ, उनका नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है जी। इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं। बाइसन नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी आपका त्रिपुरा के अंदर है। और साथियों एक त्रिपुरा के बारे में 2 फैक्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहला, जो बांग्लादेश है ना आपका, इससे इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला और इससे तीनों साइड से घिरा होने वाला, ठीक है, तीनों साइड से घिरा होने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, ठीक है। ये तीनों साइड से इससे घिरा हुआ है। साथ ही साथ दूसरा फैक्ट जो है वो ये है कि त्रिपुरा ऐसा नॉर्थ ईस्ट का सेकंड राज्य है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का ऐसा सेकंड राज्य है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो आपकी कर्क रेखा वो पास होती है, ठीक है। आज का चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि आपको कमेंट में बताना है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य जहां से कर्क रेखा पास होती है, उसका नाम आपको कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आपकी नॉलेज में काफी एनहांसमेंट देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बोला टिनुबू जो ये कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने, किस अफ्रीकन कंट्री के? तो साथ ही इसका सही आंसर है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया एक वेस्ट अफ्रीकन देश है, ठीक है, मतलब अफ्रीका के वेस्ट पोर्शन में आता है। और इसकी जो कैपिटल है वो है अबूजा यहाँ की कैपिटल। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है, यहाँ की करेंसी का नाम है नायरा,
नायरा यहाँ की करेंसी है, ठीक है साथियों। और ये कैसी कंट्री है, ये याद रखना आपको, लैंडलॉक नहीं है, ये कोस्टल कंट्री है, कोस्टल कंट्री। मतलब मैं अफ्रीका का मैप बनाऊं तो अफ्रीका कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ लाई करती है इधर इस एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के रूप में किसको इलेक्ट किया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे नेपाल के वो थे राम साहेब यादव करके थे, ठीक है। और इसी नाम से इनके प्रेसिडेंट भी हैं, रामचंद्र पौड्याल, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेपाल के फैक्ट बारे में फैक्ट जो थे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। तो साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो, और भी वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे, ठीक है। और आपके इसी तरीके से हम आज के पूरे करंट अफेयर्स को हम कवर करा देंगे। और आपको कमेंट में ये बताना है, एक तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा है, साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगा है कि एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो साथियों आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि जो वॉच टाइम है वो नॉन सब्सक्राइब बंदों से ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ देखकर हमें थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो देन आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है जी। आपका कोई भी सुझाव है, ठीक है, जिस चीज़ में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतने, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली के साथ रहें। जय हिंद।